भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरणोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कर रही है निरंतर कार्य। T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 की बढ़त हासिल की। और प्रदेश में सर्दी की दस्तक, अगले 48 घंटों में ग्वालियर, चंबल सहित कई जिलों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 1 वर्ष के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगी। प्रदेश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भव्य जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 7 नवंबर को भोपाल के शौर्य स्मारक में होगा, जहां प्रदेश भर के सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों पर एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। धार, राजगढ़, मंदसौर, निवाड़ी सहित अन्य जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। इनसे यात्रा का समय घटेगा और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत अब तक की ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट कम समय में यह दूरी तय करेगी, जिससे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस बार आपके पास ट्रॉफी के साथ आए हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने यह बात केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा के दौरान कही। समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने की। उन्होंने बताया कि समिति विभिन्न योजनाओं की मैदानी समीक्षा कर रही है ताकि इन वर्गों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए नवाचारों के प्रति तत्पर है। समिति की रिपोर्ट जल्द ही संसद में प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भोपाल प्रवास पर हैं। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र भोपाल का निरीक्षण किया और वहां की प्रसारण गतिविधियों की जानकारी ली। डॉक्टर मुरुगन ने अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी थी।
और उज्जैन में प्रारंभ होने वाले आकाशवाणी केंद्र के संबंध में चर्चा हुई। भेंट के समय दूरदर्शन समाचार द्वारा दिसंबर में भोपाल में आयोजित किए जाने वाले डीडी कॉन्क्लेव पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। पहले 5%, 12% और 18% तक जीएसटी लगती थी, जिसमें ज्यादातर दवाइयाँ 12 और 18% की श्रेणी में आती थी। जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, किडनी या अन्य क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनकी महीने की दवाइयों का खर्च हजारों रुपए होता था, जिससे उनके ऊपर बहुत ही बड़ा एक अतिरिक्त बोझ जैसा लगता था। जो कदम अभी सरकार ने उठाया है कि हम इसे सबको 5% में करेंगे, उससे मरीज को 13% और 7% का लाभ सीधा सीधा है, जिससे आम आदमी को बहुत ही राहत मिली है। अतः सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय कार्य है और हृदय से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का भी जायजा लेंगे। श्री चौहान कृषि कुल संस्थान में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और किसानों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे घरकुल आवास परियोजना और हेमाडपंती महादेव मंदिर परिसर में भूमि क्षति का भी जायजा लेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दोहा में सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान रोमानिया और रूस के मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में डिजिटल नवाचार के माध्यम से सेवाओं के प्रभावी वितरण और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर मांडविया ने भारत के ई श्रम पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस NCS प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहले कुशल श्रम प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय युवा गतिशीलता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। प्रदेश में अब बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। 4 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी है। इस नियम के तहत बिना हेलमेट सफ़र करने वालों पर अब चालान काटा जाएगा। पुलिस के अनुसार प्रदेश में हर साल 6 से 7 हज़ार लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है, जिनमें से 80% लोग हेलमेट नहीं पहनते। इसी कारण पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से पराजित कर दिया है और 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। शुभमन गिल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.2 ओवर में 119 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 8 गेंदों में 3 विकेट झटके और मात्र 3 रन दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब सर्दी की दस्तक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। ग्वालियर, चंबल, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ और छतरपुर सहित कई जिलों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसका असर अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। फिलहाल प्रदेश में ठंडी हवाएं सक्रिय हैं और धीरे धीरे पारा नीचे उतरने लगा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि नवंबर के मध्य तक तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में 11 नवंबर को युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में कृषकों को आगामी रबी 2025-26 की फसलों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव कृषि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए। सीहोर जिले में पशुओं में लंपी वायरस के अटैक के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर वायरस से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का समय 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से रात्रि 7 बजे तक का कर दिया गया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन की एनएसएस इकाई के 5 स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ दिल्ली परेड के लिए चयनित किए गए हैं। जबलपुर शहर के आर्मी एरिया में 8 और 9 नवंबर को भारत गोल्फ महोत्सव में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा सहित गोल्फ के कई खिलाड़ी शामिल होंगे। और रायसेन में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा SIR सर्वे में रुचि न लेने के कारण कलेक्टर ने 1 दर्जन बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरणोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कर रही है निरंतर कार्य। T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 की बढ़त हासिल की। और प्रदेश में सर्दी की दस्तक, अगले 48 घंटों में ग्वालियर चंबल सहित कई जिलों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।